मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है। शुक्र इस बात का कि अल्लाह मुझे हिंदुस्तान में मेरे पूर्वजों ने रखा। जो एटम बम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो खत्म कर दें। आज हम मौजूद हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी में। पाकिस्तान को छोड़ दें, कोई है यार हमें खरीदने वाला भाई। शादी करें, इससे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। पैदा करने की मशीन जी, क्योंकि खाने पीने के सामान पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से बाहर है। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। पाकिस्तान में अब हाहाकार मचा हुआ है। फल इतने महंगे हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान का हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। तो आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा खराब किया है। इंडिया में क्रिमिनल लोग ज्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। हमारे मुसलमान भाई मस्ती के साथ रोजा रख रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। वहाँ इतना महंगाई हो चुका है फलों का, सब्जियों का, कि लोग रोजा तो रख रहे हैं लेकिन रोजा खोलने में उनको बहुत ही परेशानी हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा में डिस्काउंट रहता है, ऑफर प्राइस रहता है सारी चीजों पे, क्या वैसे ही पाकिस्तान में रहता है? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वहाँ का त्योहारों में वहाँ दाम बढ़ा दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में लोग बता रहे हैं। आटे के बोरियों के लिए लंबी लाइन लगे हुए, लंबी कतारें लगे हुए, भगदड़ मच रहा है। कहे तो दोस्तों बद से बदतर हालात है पाकिस्तान का। आप भी देखिएगा तो बोलिएगा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं बिना देर के वीडियो की तरफ। इसके लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो है वो बढ़ गई हैं? मैं गरीब हूँ। देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है। पाकिस्तान को छोड़ दें, कोई है यार हमें खरीदने वाला भाई, हमें ले जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए, खुदा का वास्ते हमें ले जाओ। क्यों? ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना सुई गैस है, ना पानी है, ना बिल दे दे के जो है ना हम लॉस में चले गए यार। क्योंकि खाने पीने के सामान पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से बाहर है। कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या कीमत है भाईजान? 80 रुपए किलो। पाकिस्तान में अब हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये है कि रोजेदारों को अपने रोजे खोलने के लिए 4-4 गुना पैसा जरूरी सामानों पर खर्च करना पड़ रहा है। बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं, हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं। चीटिंग करता है तो। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? सर आपको बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, आपका काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। फल इतने महंगे हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है हमको नहीं पता। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफी कम है और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज्यादा है और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हजार रुपए। लगभग 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के एक बड़े तबके को पिछले कई महीनों से 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? और रमजान शुरू हुआ है, कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में या फिर उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है? आम बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी भाई, बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं खुदारा हमें जो है ना ये जो एटम बम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो खत्म कर दें। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक ही दफा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो। एक ही दफा मुर्गा खाओ। क्या बात है सर। चरगा खाओ तो पाकिस्तान का जो है ना ले जो कुछ भी रह गया। हाँ, तुम्हारी नस्लें, हमारा अवाम जो है, हमने आपके गिरेबान पकड़ने हैं। लेकिन किसी के भी हाथ आटा नहीं लगा। वहीं पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि बाजार में भगदड़ तक मच रही है, जिसमें एक बुजुर्ग की
दर्दनाक मौत भी हो गई। लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा खराब किया है। क्या इल्जाम लगाया गया? कि जैसे टेररिज्म में पाकिस्तान को घसीटा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। इस तरह के बहुत से इल्जाम आते हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक को घसीट के जो है ये बाहर की जेलों वगैरह में बंद किया जाता है। हम अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना। पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं तो यहाँ पे जो सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज है, देखें दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती है, तारीफ करनी चाहिए। तो बात यह है वहाँ पे बड़ा आदमी है उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज नहीं है। अपना कल्चर भी तो खत्म ही होता जा रहा है ना। अपना कल्चर खत्म होता जा रहा है। क्यों नहीं खत्म होता जा रहा? दुनिया में कहाँ हमारा कल्चर इतना माना जाता है जहाँ इतना इंडिया का माना जाता है। हमने तो आधा कल्चर ही इंडिया का कर लिया है। होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, तो हम लोग अपने ये तो त्योहार है ना, सिर्फ त्योहार है। लेकिन त्योहार अगर मना लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? त्योहार है, वो तो एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल है, लेकिन आप जितना उनका करो आप अपना भी तो कल्चर उतना करो ना। कल्चर को नहीं छोड़ना, ये तो बात आपकी ठीक है। अपने कल्चर को नहीं भुलाना। जाहिर बात है जितना अक़लियतों का हिस्सा है उतना हमारा भी है। हम ये नहीं मैं उनको कह रही कि अक़लियतों का कोई, अक़लियतों को कौन सा यहाँ पर हकूक मिलते हैं? क्योंकि औरत को यही समझा जाता है कि वो पाँव की जूती है, उसे बस घर में बिठाएं। क्यों ऐसी सोच है कि औरत को घर में बिठाओ? क्यों ऐसी? औरत इंसान नहीं है क्या? जी यही तो बात है कि ये तो समझने की बात है कि औरत को इंसान नहीं समझा जाता। उसे यही समझा जाता है कि बस इसे शादी करें, इससे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। पैदा करने की मशीन। जी जी एग्जैक्टली। जी बात बुरी लगी हो। इंडिया में क्रिमिनल लोग ज्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है। हमारे यहाँ पे दूसरी जर्मनी से एक लेडीज आई हुई थी, तो पूरे पाकिस्तान में फिरी, लोगों ने अपने घर में बिठाया उसको, तमीज से तहजीब, बड़ी अच्छी यादें लेके गई। वहाँ पे जब दूसरी फॉरेनर्स लेडीज जाती हैं उनके साथ बदतमीजियाँ होती हैं। किसके साथ बदतमीजी हुई है? बेतहाशा केसेस है, आप देखें। किसके साथ बदतमीजी नहीं हुई? पाकिस्तान का दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। ये देखते हैं और भाई हमसे जो है ना कई ऐसे ममालिक हैं जिसे हमने जाके स्कैम सिखा दिया है। हाँ जी, हमने जाके स्कैम सिखा दिया है कि ऐसे स्कैमिंग करनी है। कैसे? किनको? जितने भी बंगाली हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जितने भी मजहब के लोग हैं ना, हमने उन्हें स्कैमिंग सिखा दी है। हम 420 स्कैमर हमारा है, 420 नंबर जो है ना 420 आता है। एक 420 होता है फराडिया। हम फराडिया नहीं है, हम डाकू हैं, हम डकैत हैं। हम बहुत बड़े जो है ना स्कैमर हैं। अगर किसी भाई को स्कैम करना है, किसी से कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा, हमें लेके हमें आप लाख रुपया ना दें, हमें आप 20 लाख रुपया भी दे दे तो हम भाई जो है एक्सेप्ट करेंगे, हमें ले जाएं। आज हम मौजूद हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी में। यहाँ पे हम सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतों में जो भी इस टाइम रमजान के आने पे कमी हुई है या इजाफा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। इस साइड पे कश्मीर में क्या कीमतें हैं फलों की, गाजर की, आलू की, प्याज की या फिर दूसरी जितनी भी हैं उनकी क्या कीमतें हैं, इंडिया साइड कश्मीर में क्या कीमतें हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है, मैं भी रोज़ा रखती हूँ और मेरी थाली में कई तरह के जब पकवान और फल मैं देखती हूँ तो शुक्र करती हूँ। शुक्र इस बात का कि अल्लाह मुझे हिंदुस्तान में मेरे पूर्वजों ने रखा, इस बात का। लेकिन देखा जाए लाइट नहीं है, देखा जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं है, देखा जाए तो हम किसी फुटपाथ में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, पोटियाँ कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ चीज़ें, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे सजदा करें। हम तो सजदा भी अल्लाह को नहीं कर सकते भाई। सफाई नहीं है ना यहाँ पर। सफाई किधर है भाई? ये देखो, ये देखें, ये सफाई किधर है? अभी मैं बैठा हूँ सारा, ये देखें, ये देखें, ये मट्टी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मट्टी। आप भी मट्टी में बैठी हैं, मैं भी मट्टी में बैठा हूँ। और यार यूट्यूबर है आप एक एंकर है, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मट्टी पे आप बैठ के अपना रिज़्क रोटी कमा रही हैं। गजब बेइज्जती है। क्योंकि जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखती हूँ जहाँ रोजे और फाके में कोई फर्क नहीं रह गया। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है और रमजान के महीने में पाकिस्तान में लोगों की जान जा रही है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान के महीने में नागरिक महंगाई से परेशान है। वहाँ लोगों के लिए रोजा खोलना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। एक अदद खजूर नहीं मिल रहा है।
वहीं पाकिस्तान के एक बाजार का वीडियो भी सामने आया। इस बाजार में मुफ्त आटे के लिए भारी भीड़ जुटी थी। भीड़ में महिलाएं एक तरफ लंबी लाइन में नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ पुरुषों की लंबी कतार नजर आ रही है। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान का आज माली हालात क्या है, लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। अभी एक नई गवर्नमेंट आई है फिर से शहबाज शरीफ का, लोगों का बहुत ही आशाएं हैं उनसे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक मिराकल हुआ और किससे छुपा हुआ नहीं है। सरकार किसका बनना था, किसका सरकार बना, फिर उसे अपने को क्या। वहाँ के बुजुर्ग थे, एकदम फ्रस्ट्रेट थे वहाँ का हालात से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर तो स्पेशल छूट देना चाहिए, स्पेशल पैकेज देना चाहिए। दोस्तों इस पे आपको क्या कहना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं इसी टाइप का न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।